एक बच्चे के लंबे होने और समझदार होने में असल में क्या फर्क है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका जवाब हमें साइकोलॉजी की कुछ बहुत ही गहरी बातों तक ले जाता है। तो चलिए आज इन्हीं गहरी बातों को अनलॉक करते हैं। हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और लर्निंग यानी वृद्धि, विकास और सीखने के बीच का फर्क और इनके आपसी कनेक्शन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट के कुछ बड़े मज़ेदार नियम होते हैं। इसके बाद मैचुरेशन और लर्निंग की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सारी बातें क्लासरूम और एग्जाम के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़े कन्फ्यूजन से कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आखिर फ़र्क क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की, जिसे हम विकास कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ हाइट बढ़ने जैसी चीज नहीं है। ये एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक पूरी तरक्की है, जिसमें हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी सोशल स्किल्स, हमारी भावनाएं और सही गलत की समझ, सब कुछ एक साथ लगातार और एक क्रम में बेहतर होता जाता है। और पता है सबसे मज़ेदार बात, डेवलपमेंट गर्भ से ही शुरू हो जाता है और जिंदगी भर मतलब मौत तक चलता रहता है। ये क्वालिटेटिव बदलाव हैं, यानी ऐसे बदलाव जिन्हें आप इंच टेप से नाप नहीं सकते, जैसे किसी की सोच का मैच्योर होना। और हाँ, लर्निंग तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ है ग्रोथ यानी वृद्धि, ये क्वांटिटेटिव है, मतलब इसे नापा जा सकता है, जैसे हाइट और वजन, और ये एक उम्र के बाद रुक भी जाती है। दूसरी तरफ है डेवलपमेंट यानी विकास, ये क्वालिटेटिव है, जैसे हमारी सोच और हमारा व्यवहार, जिसे नापना बहुत मुश्किल है और ये जिंदगी भर चलता है। तो एग्जाम के लिए गोल्डन रूल है, इसको गांठ बांध लीजिए। ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव, यानी जिसे गिना जा सके। डेवलपमेंट मतलब क्वालिटेटिव, यानी जिससे हमारी क्वालिटी बेहतर हो। बस इतना सा फर्क है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डेवलपमेंट यूं ही किसी भी दिशा में हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक तय रास्ता होता है, इसके कुछ पक्के नियम हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। पहला नियम है, नाम थोड़ा मुश्किल सा है, सिफेलोकॉडल। इसका सीधा सा मतलब है सिर से पैर की ओर। डेवलपमेंट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। कभी सोचा है, एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ पर कंट्रोल आता है और सबसे आखिर में जाकर वो पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है। यही है सिफेलोकॉडल। और दूसरा नियम है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। इसमें डेवलपमेंट शरीर के सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है। जैसे बच्चा पहले अपनी पूरी बांह हिलाना सीखता है और उसके बहुत बाद में अपनी उंगलियों से कोई बारीक चीज पकड़ना सीखता है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। डेवलपमेंट हमेशा एक तय पैटर्न, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है। ये एक यूनिवर्सल सच है और एमसीक्यूज में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने डेवलपमेंट समझ लिया, पर लर्निंग को समझने से पहले ना इन दोनों के बीच के एक बहुत जरूरी पुल को समझना होगा, और वो पुल है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। इसे हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल घड़ी भी कह सकते हैं। मैच्योरेशन या परिपक्वता असल में है क्या? ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल तैयारी है। ये वो प्रोसेस है जो हमें कोई काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। सीधी सी बात है, अगर बॉडी तैयार नहीं यानी मैच्योरेशन नहीं, तो लर्निंग भी नहीं हो सकती। ये सीखने की पहली शर्त है। चलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा तब तक लिखना नहीं सीख सकता जब तक उसके हाथ की मांसपेशियां, उसकी मसल्स, लिखने के लिए जरूरी लेवल तक मैच्योर न हो जाएं। आप उसे कितनी भी प्रैक्टिस कराएं, वो नहीं लिख पाएगा जब तक बॉडी तैयार न हो। तो जब मैच्योरेशन से शरीर और दिमाग तैयार हो जाते हैं, तब जाकर दरवाजा खुलता है अगले कदम का, लर्निंग यानी सीखना। और ये वो बदलाव है जो सिर्फ और सिर्फ अनुभव से आता है। लर्निंग यानी सीखना हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से हमारे व्यवहार में आने वाला एक परमानेंट बदलाव है। याद रखिए, ये मैच्योरेशन की तरह बायोलॉजिकल नहीं है, ये पूरी तरह हमारे अनुभवों और हमारी मेहनत पर टिका है। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और लर्निंग।
चलिए अब इनको जोड़ कर देखते हैं कि पूरी पिक्चर बनती कैसे है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है। देखिए, अगर इस पूरे टॉपिक की सबसे ज़रूरी लाइन कोई है तो वो ये है, डेवलपमेंट सीखने से पहले होता है, लेकिन लर्निंग डेवलपमेंट को तेज कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सीखने के लिए हमारा थोड़ा विकसित होना ज़रूरी है, लेकिन जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा डेवलपमेंट और भी तेज़ी से होता है। ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसे और आसान बनाना है तो ऐसे समझिए, डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हमारी बायोलॉजी और माहौल दोनों पर निर्भर करता है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। जबकि लर्निंग एक एक्वायर्ड प्रोसेस है, जिसे हम अनुभव और अभ्यास से हासिल करते हैं और इसका दायरा सीमित होता है। डेवलपमेंट पूरा इंसान है तो लर्निंग उसकी एक स्किल। तो भाई ये सारी बातें हमने समझ तो ली, पर इनका असल जिंदगी में क्या काम है, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाते हैं या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक टीचर के लिए यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि हर बच्चा अपनी डेवलपमेंट की स्पीड से चलता है। इसलिए बच्चों को उनकी उम्र और तैयारी के हिसाब से पढ़ाना, रट्टा लगवाने की जगह उन्हें एक्सपीरियंस से सिखाना और ये मानना कि हर बच्चा अलग है, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले वाला एक फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए, बस एक एक लाइन में। सबसे पहले ग्रोथ यानी वृद्धि, हमेशा याद रखें, इसका मतलब है सिर्फ फिजिकल बदलाव। इसके बाद है डेवलपमेंट यानी विकास। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि ओवरऑल बदलाव है, जिसमें सब कुछ शामिल है। तीसरा है लर्निंग यानी सीखना। इसका सीधा कनेक्शन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से है। ये कुदरती नहीं होता, इससे हासिल किया जाता है। और चौथा और आखिरी है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। ये सीखने के लिए हमारी बायोलॉजिकल तैयारी है, इसके बिना सीखना मुमकिन नहीं। तो अब जब ये सारे सिद्धांत साफ हैं, जरा सोचिए, ये जानकारी एक बच्चे को पढ़ाने या उसकी परवरिश करने के तरीके को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा।